JF-17 थंडर पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की और मजबूत दिफा का रोशन सबूत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आज का विलाग एक ऐसी खूबसूरत हकीकत और एक ऐसी खूबसूरत खबर के बारे में है, पाकिस्तान की एक ऐसी हकीकत पर है जिस पर हर बाशऊर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए। हाल ही में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक बयान के बाद पाकिस्तान के जदीद जंगी तैयारे JF-17 थंडर पर एक बार फिर तवज्जो मरकूज हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर और दीगर दफाई मसनूआत के अहम बैनुल अक़वामी ऑर्डर मिल रहे हैं। उनका कहना था कि ये दिफाई मुआहदात पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी की जानिब एक मजबूत कदम है। लेकिन आज हम बात सिर्फ मुआहदों या अदाद शुमार की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की और मजबूत दिफा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने हालिया बयान में कहा कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर और दीगर दिफाई मसनूआत के अहम और बड़े बैनुल अक़वामी ऑर्डर मिल रहे हैं। ये बहस एक सियासी जुमला या सियासी बयानबाजी नहीं, बल्कि ये इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर आलमी सतह पर एतमाद बढ़ा है। ये एतमाद कई दहाइयों की मेहनत, तहकीक और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि असल कामयाबी ये नहीं कि किसी एक दिफाई मुआहदे से कोई कर्ज उतरेगा या नहीं। असल कामयाबी ये है कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जो जदीद जंगी तैयारे खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत रातों रात हासिल नहीं होती, इसके पीछे बरसों की मनसूबा बंदी, इदारों की मजबूती और कौमी विजन शामिल है। JF-17 थंडर पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक मनसूबा नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सनती तरक्की की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में मुल्की इंजीनियर, साइंसदान और तकनीकी माहिरीन ने साबित किया कि पाकिस्तान महज असला खरीदने वाला मुल्क नहीं, बल्कि अब डिज़ाइन करने, बनाने और अपग्रेड करने वाला मुल्क बन चुका है। यही सनदी खुद कफालत किसी मजबूत रियासत की बुनियाद होती है। नाज़रीन, यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि मजबूत दिफा का मतलब जंग की ख्वाहिश नहीं है। मजबूत दिफा दरअसल अमन, खुद मुख्तारी, कौमी सलामती की जमानत होता है। JF-17 थंडर जैसे जदीद तैयारे पाकिस्तान की फिजाई सरहदों को महफूज बनाते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअमन मुल्क है। जब दुनिया पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत में दिलचस्पी लेती है तो ये किसी एक मुआहदे या किसी एक खबर की बात नहीं होती, ये पाकिस्तान के कौमी वकार, साख और एतमाद की बात होती है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी आलमी मयार पर पूरा उतर रही है। ये वो मकाम है जहाँ एक कौम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपनी सलाहियत से पहचानी जाती है। JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये पाकिस्तान के अज़म, मेहनत और खुद इन्हिसारी की अलामत है। ये सफ़र की कहानी है जो पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद तय किया। ये फ़ख्र की बात है कि आज पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी सलाहियत पर खड़ा है। आज जब हम JF-17 थंडर की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असल कामयाबी किसी एक मुआहदे में नहीं बल्कि इस सोच में है जो पाकिस्तान को मजबूत, खुददार और बावकार रियासत बनाती है।
यही पाकिस्तान का असल सरमाया है और यही हमारे आने वाली नस्लों के लिए सबसे मजबूत पैगाम है। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान की दिफाई तरक्की, सनती खुद कफालत और मजबूत दिफा पर फख्र करते हैं तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब के साथ शेयर करें ताकि ये काबिल फ़ख्र बात हर पाकिस्तानी तक, चाहे वो पाकिस्तान में बसता है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, सब तक पहुंच जानी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में जानी चाहिए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।